सब्सक्राइब करें MSS भक्ति आराधना। धर्म, संस्कृति, पौराणिक कथाओं का अनूठा संकलन। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत मूसा नगर स्थित मां मुक्तेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन से ही लोग खुशहाली के लिए माता से मन्नतें मांग रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी कोरोना महामारी को लेकर तमाम प्रबंध किए गए हैं। मंदिर समिति द्वारा लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बाजारों में भी खरीदारी को लेकर भक्तों की भीड़ कम नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। कानपुर देहात के मां मुक्ता देवी मंदिर को भव्य ढंग से सजाया गया है। मां मुक्तेश्वरी के मंदिर में तड़के 5 बजे से ही श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी थी। कोरोना महामारी के कारण इस बार श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिसमें न तो फूल चढ़ाने की अनुमति दी गई है और न ही उन्हें मूर्तियों को स्पर्श करने की अनुमति है। आपको बताते चले, कानपुर देहात के मूसा नगर कस्बा स्थित मां मुक्तेश्वरी का प्राचीन मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है, जहां माता दिन में अपने 3 रूप बदलती हैं और भक्तों की माने तो मां के दरबार में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ आता है, मां मुक्तेश्वरी उन भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। बताया जाता है कि मां मुक्तेश्वरी मंदिर में दुर्दांत डकैत फूलन देवी व माखन मल्लाह भी माथा टेकने आया करते थे। पेश है MSS भक्ति आराधना सहयोगी राजा शंकवार के साथ अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। लाल पाल मंदिर में नवरात्र चालू हो गए, किस तरीके की मंदिर परिसर व्यवस्थाएं की गई? यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था उपलब्ध है। ये राजा बल की जमीन है। यहाँ पे ये पौराणिक मंदिर है। यहाँ पे सुलभ करवाई गई है। इस वर्ष कमेटी द्वारा सारे प्रबंध किए गए हैं। कोरोना से लड़ने की सारी सुख सुविधाएं की गई हैं, कोई बाकी नहीं रही। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के द्वारा क्या कार्य किए गए? पुलिस के द्वारा भी वही व्यवस्था है जो पुरानी रही है। क्या नाम है भैया? आचार्य पंडित सुमित तिवारी। नवरात्र चालू हो गए, मां मुक्ता देवी का जो मंदिर है काफी प्राचीन काल है, क्या विशेषताएं हैं इसमें? कम से कम 500 वर्ष से अधिक ये पुराना मंदिर है। राजा बल की नगरी में ये मंदिर आपका स्थापित है और यहाँ पर देवयानी सरोवर भी है, इसको छोटी गया जी बोलते हैं। और सर्दी नवरात्र जब आते हैं तो उसके पहले 15 दिन पितृपक्ष होते हैं। पितृ गया के लिए जो लोग आते हैं देवयानी सरोवर में आते हैं, और जब नवरात्र प्रारंभ होती है तो सिद्धपीठ माता मुक्तेश्वरी मंदिर में लोग आते हैं और अपनी अरदास मन्नतें करते हैं। यह जो रामावतार है उस समय 51 शक्तिपीठ आपके बतलाए जाते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। और दुर्गा सप्तशती जो है पुस्तक, उसमें 52 सिद्धपीठ हैं। 52 सिद्धपीठ में ये माता मुक्तेश्वरी का भी मंदिर आता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि माता मुक्तेश्वरी का मुकुट गिरा था, इसलिए यहाँ पर माता मुक्तेश्वरी के नाम से ये देवी जानी जाती हैं। और बगल में दक्षिण दिशा में कलकल करते हुए माता यमुना की धाराएं बहती हैं। और ये इतना सिद्ध स्थान है कि 3 स्वरूपों में माता भगवती के दर्शन होते हैं, प्रातःकालीन बाल्यावस्था में, और दोपहर में युवावस्था में, और सायंकालीन प्रौढ़ावस्था में। और ऐसी कहावत कही गई है, मूसा नगर की मुक्ता देवी घी के दिया जगह दिन रात। ये मूसा नगर धाम पहले ये मुक्ता नगर नाम से जाना जाता था। कुछ समय पश्चात इसका नाम बदला गया है, मूसा नगर हुआ है। और अथक प्रयास फिर चल रहा है कि किसी भी तरीके से ये नाम मुक्ता नगर जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, क्योंकि माता मुक्तेश्वरी का स्थान है, इस नगर को मुक्ता नगर ही कहा जाए, ऐसी पहल चल रही है। नवरात्र में प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का होता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। इस तरीके से 9 माताएं होती हैं। प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का जो सौम्य स्वभाव है, माता भगवती का आराधना वंदना करने से
माताओं का सौभाग्य सिंदूर सर्वदा अटल रहता है, अमर रहता है। इसलिए समस्त माताओं को नारिकेल फल के द्वारा भगवती का आराधन बंदन करना चाहिए और इसी दिन माता भगवती का कलश स्थापन किया जाता है और कलश का पूजन होता है 9 दिवसीय, और 9 दिवसीय जब पूजन होने के उपरांत हवन पूजन पाठ इत्यादि होता है।